भाभी खाना ले आओ। खाना नहीं बनाते जी। वो किस खुशी में बहू? खुशी हो चाहे गम मम्मी जी, अब हम खाना नहीं बनाएंगे। 4 साल से पिछवाड़ा घिस रहा है चूल्हे पर। महारानी को लेकर आई है शहर से, उनको तो कुछ करना नहीं आता। बस करिए भाभी, अब मैं अपनी बीबी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। कौन कह रहा था उसे कुछ नहीं आता? आप सबसे अच्छा खाना बना लेती है। ये क्या कह रही है राज? हाँ तो देवर जी मना किसने किया है? जाइए कहिए बना के लेकर आए। महारानी टांग फैला कर सो रही है अभी तक। इस कन्या इधर आओ, जाके इतना अच्छा खाना बना कि उसकी खुशबू से ही ये लोग बेहोश हो जाएं। ठीक है राज, अब बहुत लाल मिर्च थोड़ा ज्यादा डाल देना, अभी कुछ लोगों के पिछवाड़े में लगाना है। लीजिए राज, चख के बताइए कैसे बना है। हाँ हाँ देवर जी लीजिए खाइए। देवरानी जी ने बिल्कुल अपनी शकल की तरह ही बनाया है। हमसे तो नहीं हजम होगी इतनी अच्छी रोटी। हे प्रभु, हे हरि राम। बुढ़िया दिन क्या देख कर नहीं चल पाती? बदतमीज कहीं की, तेरे माँ बाप ने ही संस्कार दिया है, बड़ों से बात किया जाता है। चुपचाप निकल ले बुढ़िया, साठा लग गया दिखाई नहीं दे रहा, संस्कार सिखाने चली है। बहुत बेशरम लड़की है, जिसके घर की बहू बनेगी उसका तो सर्वनाश तय है। सारा परिवार बने तेरी हल्दी में। राज कहाँ रह गई, आती की नहीं? सहेली खल्दी माई, अपने रिश्तेदार में नहीं, पापा चार दिया रहने नहीं देंगे। अरे बेबी पलट, तो तेरा हीरो पीछे खड़ा है। और क्या कर रही हो, मिली कि नहीं मम्मी से? नहीं यार, मिलवाओगे तब मिलूंगी ना, पहचान थी थोड़ी उनको। अच्छा ठीक है चलो। मम्मी ये भी इस कन्या मेरी गर्लफ्रेंड जिसे शादी करने के लिए कह रहा था। अरे बेटा ये गर्लफ्रेंड नहीं घड़ियाल है, घड़ियाल सबको निकल जाएगी। चल मेरे बेटे को। हे प्रभु। इतना दिन से स्कूल जा रही हूँ, ये लड़का रोज यही बैठ के मुझे देखता, लेकिन आज तक कुछ कहा नहीं इसने। हाय। अरे बेटा ऐसे नहीं समझ पाएगा, वो दिखाई नहीं देता है। भगवान ने इसकी दोनों हेडलाइट फ्यूज कर दी है। क्या दोनों हेडलाइट फ्यूज है? चाहे जो प्यार क्या डरना क्या। चाची मैं लाऊंगी आके रोशनी यहाँ पर, नेट दान करूंगी अपना। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बड़ी महान तो पूरे संसार में नहीं मिलेगी। ठीक है, आप सब कल सुबह मोतियाबिंद डॉक्टर पास आ जाइएगा। जी जी। मैडम जाइए नेत्रदान कीजिए, मरीज रेडी है। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, आप मिल सकती हैं अपने बेटे से। मम्मी जी हटिए। मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पति को नेत्रदान करने के लिए। अरे बाप रे। पति? हे भगवान, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। ये क्या कर दिया मैंने? हे प्रभु। हैप्पी बर्थडे मेरी दोनों स्वीट हार्ट। थैंक यू मम्मी। और ये देखो तुम दोनों का गिफ्ट। वाह मम्मी, डायमंड हार। हाँ बेटा जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाओ, केक नहीं काटना है। ठीक है मम्मी, आ रहे हैं। हैप्पी बर्थडे बाबू। रहने तो तुम मुझे मिस करने के लिए, इतने दिन से कह रही हूँ मेरे घर वालों से शादी की बात कर लो, लेकिन तुम्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अरे बेबी चिंता मत करो, आज आ रहा हूँ तुम्हारी मम्मी से अपनी बाबू का हाथ मांगने। थैंक यू राज। राज का देखो कितना बड़ा भुड़क्कर है, बर्थडे विश नहीं किया, शादी क्या करेगा मुझसे? जाने दो, उनके पास फोन भी नहीं करूंगी। राज आ गए तुम? मम्मी ये राज आपके होने वाले दामाद जी। क्या दामाद जी? लेकिन दीदी तो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसे प्यार करती हूँ। चाची जी जल्दी से तैयार होके चलिए, आज हमारे यहाँ कथा हो रही है। और हाँ, शाम को खाना वाना भी मत बनाइएगा। अच्छा, वैसे तुम दोनों क्यों निमंत्रण दे रही हो? उर्मिला कहाँ है? चाची जी और ससुर जी के साथ में कथा सुन रही हैं। और ठीक है बहू, तुम दोनों चलो, हम तैयार होके आ रहे हैं। फूफी आप भी चलिए, कथा तो सुनाइए, यहाँ बैठ के गैस निकाल रही हो। नहीं बेटा, मैं क्या करने जाऊंगी, साड़ी वाड़ी भी तो नहीं लाई हूँ, क्या पहनूंगी अभी नहाकर। ये क्या कह रही है दीदी, यहाँ साड़ी की कमी है? जब बेटा मांग के लिया तो। राज जी मेरी साड़ी लेकर कहाँ जा रहे हो? काजल वो मम्मी ने फूफी को देने के लिए कहा है। भाग जा यहाँ से, ज्यादा शौक है माँ बेटे कपड़े दान करने की। बुढ़िया से बोलता अपनी साड़ी दे दे, मेरे कपड़े पर हाथ पर लगाना। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या
पता नहीं कहाँ रोज जाती है। तो सबसे बड़ा नामर्द पैदा हो गया है। ये बीबी से नहीं पूछ सकता है कहाँ जाती है रोज रोज बिना बताए। रुक्मणी, क्या है? ये इतना सच धज के रोज रोज कहाँ जाती हो बिना किसी को बताए? तुमसे मतलब नानी से बोले, जब अपने बीबी का खर्चा नहीं दे सकता तो तुम्हें कोई हक नहीं पूछने का कहाँ जाती हो कहाँ नहीं। मर्चा मर्चा भाड़ में गया, मैं इसका पति हूँ, पता लगा के रहूंगा कहाँ जाती है रोज गुड़ झल्ले उड़ाने। ये दोनों माँ बेटे के चक्कर में साड़ी वाड़ी पहने पड़ता फालतू में। मम्मी ने ऑटो का पर्दा क्यों बंद कर लिया? पता नहीं बेटा, कुछ तो बड़ा खेल खेल रही है ये। मम्मी इसकी साड़ी। चुप। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ।